वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल्स हल किए थे। आज जो बकाया लेक्चर न्यूमेरिकल्स है उसको हल करते हैं। तो देखिए कहता है कि द स्पीड ऑफ वाटर इन अ होज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड 25.5 मीटर पर सेकंड going from the hose to the nozzle. Calculate the pressure in the hose given that absolute pressure in the nozzle is 1.01 multiplied by 10 to the power 5 Newton per meter square. Atmospheric pressure as it must be, and assuming level and frictionless flow. तो देखिए कहता है वाटर फ्लो कर रहा है होज से नोजल की तरफ। तो होज में जो है जो वाटर की स्पीड है वो है 1.96 मीटर पर सेकेंड, और नोजल में इसकी स्पीड कितनी है 25.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज। तो प्रेशर मालूम करना है होज में, जबकि नोजल में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वो कितना है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी आगे कहता है कि अज्यूमिंग लेवल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो। लेवल फ्लो का मतलब ये है कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप का कोई हिस्सा जो है ऊपर नहीं है जमीन से। तो अब इसको किस तरह हल करेंगे? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो V2 स्क्वायर। अब याद रख ले वो कह रहा है कि लेवल फ्लो है, तो लेवल फ्लो के लिए याद रख ले ये टर्म और इस टर्म की वैल्यू सेम। अगर इस टर्म की वैल्यू 10 है तो दूसरे टर्म की वैल्यू भी 10 होगी, और अगर आप दोनों टर्म्स को एक सेट पे ले आए तो इनका आंसर 0 हो जाएगा। 10 माइनस 10 मिसाल के तौर पर 0 हो जाएगा। तो लेवल फ्लो के लिए हमेशा ये 0 होगा ये टर्म। अब यहाँ से हम लोगों ने P1 मालूम करना है, तो P1 मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, P1 को छोड़ दूंगा एक साइड पे और बाकी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस रो V1 स्क्वायर। तो देखिए P1 में हो जाएगा मेरे पास P2 प्लस 1/2 रो, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। 1/2 रो कॉमन ले लिया। अभी अगर हम लोग वैल्यूज दर्ज कर ले तो P1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 प्लस 1/2 रो की वैल्यू चूंकि वाटर है तो 1000 होगी, और मेरे पास आ जाएगी V2 की वैल्यू है 25.5 का स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू है 1.96 का स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा पास्कल में। तो अब इसको हल किस तरह करना है? 25 का स्क्वायर लेना है, 1.96 का स्क्वायर लेना है। तो जो 25 का स्क्वायर आएगा उसमें वो 1.96 का जो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसको माइनस करना है, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, और जो पहली वैल्यू है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 इसमें ऐड करना है। तो अगर आप ये सारी कैलकुलेशन कर ले तो मेरे पास P आ जाएगा 424,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है अ होल इज ड्रिल एट द बॉटम ऑफ अ फुल बकेट ऑफ वाटर of height h, what will be the velocity of water that exit from the hole? तो देखिए कहता है कि एक बकेट है वाटर का, और उसके आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे होल किया हुआ, यहाँ पे होल कर दिया, और जो वाटर की हाइट है वो h है, वाटर की हाइट h है। तो कहता है यहाँ पे जो फ्लूइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, उसकी वेलोसिटी बताएं, उसकी वेलोसिटी बताएं। तो देखिए हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन पढ़ा था टोरिस चेंज पूरा, तो उसमें हम लोगों ने यही काम किया था। हम लोगों ने देखा था कि फ्लूइड निकलता है किसी भी टैंक से
और जो फ्लूइड की हाइट है अगर वो h हो तो जो v की वैल्यू है वो कितनी होगी 2gh। वो कितनी होगी 2gh। तो इसका आंसर ये है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये रिलेशन डिराइव करनी है। तो ये आप लोग इसको इसके लिए टोरिसेली थ्योरम वाला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसको कंसल्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है द ई फ्लक्स स्पीड ऑफ एन ऑयल फ्रॉम अ नैरो होल ऑफ अ टैंक इज 33.8 मीटर पर सेकेंड एट प्रेशर ऑफ 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए ये एक टैंक है, ये एक टैंक है और यहाँ पे हम लोगों ने होल किया हुआ है और इस होल से ऑयल निकल रहा है और ये ऑयल यहाँ तक भरा हुआ है टैंक में। तो यहाँ से जो ऑयल निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है 33.8 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से फ्लूइड निकलता है उसको हम लोग ई फ्लक्स स्पीड भी कहते हैं। तो ये ई फ्लक्स स्पीड दी है और ये फ्लूइड जो निकल रहा है किस प्रेशर से निकल रहा है, वो प्रेशर भी दिया गया है। तो कहते हैं डेंसिटी मालूम करे ऑयल। तो देखिए मैं डेटा लिख लेता हूँ। V इज इक्वल टू 33.8 मीटर पर सेकेंड और प्रेशर दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल टू 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 5 सॉरी 10 टू द पावर 5 है 10 टू द पावर 5 पास्कल। और दूसरी बात है कि डेंसिटी मालूम करनी है, रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको किस तरह करेंगे, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो हम लोगों ने टेरेस्ली थ्योरम से पढ़ा है कि V इज इक्वल टू 2GH और दूसरी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ी है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड एट डेप्थ H वो था रो जी एच। अब याद रख ले कि अगर हम लोग इस फार्मूले से इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन कर ले तो हम लोग रो निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, इस फार्मूले के में हम लोग पहले इसको रो के लिए सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको रो के लिए सॉल्व कर ले तो रो इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई जी एच, पी डिवाइडेड बाई जी एच। सॉरी एच के लिए सॉल्व करेंगे। तो एच के लिए सॉल्व किया इसको हम लोगों ने। अभी जो एच की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में दर्ज कर दें। एच की वैल्यू जो आई है उसको इस इक्वेशन में दर्ज कर दें। तो दर्ज करने के पे मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2g और h जो है ये p डिवाइडेड बाय g रो के बराबर है। g रो के बराबर है, g यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है v किसके बराबर हो जाएगा, v हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाय रो। अभी मुझे रो चाहिए तो रो के लिए इसको मैंने आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए मैंने पहले स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है। तो इसके लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा सब इक्वेशन का। तो स्क्वायर लेने पे मेरे पास आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय रो और इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रो के लिए सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, 2p डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अभी वैल्यू दर्ज कर लूंगा तो मेरे पास रो की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए रो के लिए मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू 2p की वैल्यू है, p की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय v है 33.8, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है और मेरा आंसर आ जाएगा पास्कल में। अभी हम लोगों ने कैलकुलेटर को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा तकरीबन 7, आंसर जो आएगा 0 पॉइंट, सॉरी आंसर इन्होंने गलत दिया है, 721 kg पर मीटर क्यूब, 721 kg पर मीटर क्यूब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ a small aeroplane wing is 30 meter per second and 20 meter per second respectively, calculate the pressure difference between the top and the bottom of the wing if rho is equal to this। तो देखिए एक जहाज है, उसके पर है, विंग्स है, तो उसके टॉप के ऊपर जो स्पीड है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और बॉटम पे उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं आप प्रेशर का डिफरेंस मालूम करें। इसका मतलब मैंने मालूम करना है P2 माइनस P1, ये मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। और डेंसिटी दी गई है एयर की, वो है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो चलो उसको किस तरह हल करेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब याद रखिए कि जो विंग है जहाज का, उसका जो बॉटम साइड है और अपर साइड है, उन दोनों की हाइट तकरीबन सेम होती है जमीन से। तो इसका मतलब ये टर्म और इस टर्म की वैल्यू सेम होगी, और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये विंग है, तो विंग का जो बॉटम साइड है और जो अपर साइड है, टॉप साइड है, इसके जो डिफरेंस इतना नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के लिए हाइट तकरीबन सेम है। और जब हाइट सेम हो गई तो ये जो वैल्यू है रो GH1 और रो GH2, इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, और सेम होने पे कैंसिल हो सकते हैं। तो अभी याद रख ले, मैं प्रेशर डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं P2 को एक तरफ छोड़ दूंगा, P2 माइनस P1, ये P1 इधर शिफ्ट हो गया, और मेरे पास ये आ गया 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर। सही, P1 कुछ तरफ शिफ्ट कर दिया, बाकी क्वांटिटीज कुछ इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अभी थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू 1/2 रो, और ये आ जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो अभी वैल्यूज दर्ज करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू 1/2, और एयर की डेंसिटी दी गई है 1.29, और V1 स्क्वायर है 30 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर ले। तो ये जो वैल्यू आएगी प्रेशर का डिफरेंस जो आएगा P2 माइनस P1, ये आ जाएगा 322.5 पास्कल, 332.5 पास्कल। अभी लास्ट क्वेश्चन है, कहता है a meteorological an empty meteorological balloon has a weight of 80 meter। एक empty meteorological balloon है और उसका वेट जो है वो 80 न्यूटन है। तो देखिए वेट उसका 80 न्यूटन है। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट्स द बैलून कैन लिफ्ट बिसाइड इट्स ओन वेट। कहता है बैलून अपने वेट के अलावा मजीद कितना वेट उठा सकता है। इफ इट इज फिल्ड विद 10 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसको हम लोगों ने हाइड्रोजन से भरा हो और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो, 10 मीटर क्यूब हो। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, वॉल्यूम को मैं इज़ार करूंगा V से, और वो 10 मीटर क्यूब है, और दो चीजें और दी गई है, और ये 10 मीटर क्यूब, टेन मीटर क्यूब, और दो चीजें और दी गई है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन वो है 0.09 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो आ जाएगा 1.3 kg पर मीटर क्यूब।
तो देखिए हम लोग सवाल को किस तरह करेंगे, हम लोग अब थ्रस्ट मालूम करेंगे और अब थ्रस्ट देखेंगे कि वो 80 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर अब थ्रस्ट 80 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि वो मजीद भी कुछ कंटेंट्स जो है इसके अंदर आ सकते हैं बैलून के अंदर। तो हम लोग अब थ्रस्ट में 80 को माइनस कर देंगे, तो जो दूसरे कंटेंट्स के अंदर आ सकते हैं उसका हम लोग वो मालूम कर सकते हैं, वेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए अब थ्रस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ अब थ्रस्ट। आप लोगों ने पढ़ा था कि अब थ्रस्ट किसके बराबर है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब इसको मैं लिखता हूँ कि रो एयर, क्योंकि एयर को डिस्प्लेस किया है, जी मल्टीप्लाई बाय वी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो अगर मैं ये वैल्यू सर्च कर लूँ तो ये आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर आप ये कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 127.4 न्यूटन। अभी देख ले इसको वेट जो है बैलून का वो 80 न्यूटन है, लेकिन जो अब थ्रस्ट है वो ज्यादा है। इसका मतलब है इसके अंदर मैं और भी कॉन्टेंट जो है मटेरियल रख सकता हूँ। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम कंटेंट्स बिसाइड्स, बिसाइड मतलब अलावा, इट्स ओन वेट, ऑन वेट। इसको मैं क्या लिखूंगा, 127.4 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 47.4 न्यूटन, 47.4 न्यूटन। इसका मतलब है कि बलून के वेट के अलावा आप इसके अंदर 45.4 न्यूटन के कुछ और मटेरियल भी रख सकते हैं।